मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चित बीना विधायक निर्मला सप्रे के कथित दल बदल मामले में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले से फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह विधायक बनी रहेंगी। दरअसल ये विवाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय शुरू हुआ था जब सागर जिले के राहतगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच साझा करती नजर आई थी। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन बताते हुए 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की थी। कांग्रेस का आरोप था कि निर्धारित समय के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया। इसके बाद पार्टी ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले का अर्थ यह नहीं है कि मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि अदालत ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने इस मामले को आगे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी प्रेयर थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है। कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने फैसला दिया वो बिल्कुल उचित है। उसकी हम सराहना करते हैं और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी कमियां वगैरह थी, जो भी था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त किया है और विधानसभा अध्यक्ष जी अब उसको सुनेंगे। मुझे लगता है कि अब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने निर्णय दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में उन्होंने बता दिया कि विधानसभा अध्यक्ष उसकी सुनवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से पहले तो हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते, अभिनंदन करते कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, निर्मला सप्रे का मामला 2024 से चला आ रहा है और अब तक उस मामले में फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ कहा जाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी इस प्रकार के कोई मामला होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, सदन के अंदर का पूरा निर्णय उन्हीं के ऊपर होता है और ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक कई बार दोहरा चुके हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ा मामला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कांग्रेस से विधायक हूँ। जो उमंग सिंगार, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो याचिका लेकर हाईकोर्ट गए थे, वो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। वो केवल एक तस्वीर उन्होंने बताई कि देखिए निर्मला सप्रे मंच पर 2024 में मुख्यमंत्री के साथ नजर आई है। तो जब भी हम कोई सरकारी कार्यक्रम होता है या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, तो संबंधित जो क्षेत्र के सांसद होते हैं या दूसरी पार्टी के जो विधायक होते हैं, उन सबको निमंत्रण जाता है। तो ऐसे में कई बार मंच साझा किया जाता है लोग, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मान लीजिए कोई क्षेत्र को सौगात मिलनी है, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी पार्टी का विधायक किसी दूसरे मुख्यमंत्री के मंच पर दिखाई दे या प्रधानमंत्री पे, तो इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता है कि उसने दल बदल कर लिया है। तो यही ग्राउंड इसमें बनाया गया था, क्योंकि निर्मला सप्रे ने तो कह दिया कि मैं जहाँ हूँ वो सबको पता है। जो बीजेपी ने कहा था कि निर्मला सप्रे जहाँ है वहीं है, जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि आप सबूत ले आए, और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष के बाद ऐसा कोई सबूत हो कि निर्मला सप्रे ने ये घोषणा कर दी हो कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनकी कोई सदस्यता का कोई प्रमाण हो, क्योंकि एकाधिक बार ऐसा मामला भी आया, हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष के इतर जब निर्मला सप्रे बीजेपी के ऑफिसों में कई बार 1-2 बार कार्यक्रमों में नजर आई, लेकिन तब भी उन्होंने बात एक टाल दी थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलने वहाँ गई थी। तो तकनीकी तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके ग्राउंड पर हाई कोर्ट ये कह सके कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन की और उनकी सदस्यता पर निर्णय ले सके। अब चूंकि मामला विधानसभा की सदस्यता से जुड़ा और उसमें सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को हैं,
इसलिए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी, तकनीकी ग्राउंड पर कहा है कि इस पर मानव निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष को करना है। विधानसभा अध्यक्ष पहले ही एक तरह से अघोषित रूप से अपना निर्णय बता चुके हैं। अब उमंग सिंगार कह रहे हैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहाँ भी बात वही आएगी कि वो उसको लेकर क्या तथ्य उनके पास है कि जिससे वो ये साबित कर सके कि निर्मला सप्रे बीजेपी की सदस्य बन चुकी हैं। ये पूरा मामला है। तो कुल मिला के जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो उम्मीद की जा रही है कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट से ही वही निर्णय आए। अब ये बात और होती है कि 24 का मामला अभी हम देख रहे हैं 26 के मध्य में सुनने को आ रहा है हाई कोर्ट का। अब क्या वो इसी कार्यकाल में निर्मला सप्रे के में इस पर मामला आ जाएगा या मामला आगे तक जाएगा? क्योंकि इसके पहले कांग्रेस विधायक थे सचिन बिरला, 2018 के इलेक्शन के बाद एक समय वो बीजेपी के साथ आ गए थे और उनकी सदस्यता पर भी लंबे समय तक यही मामला उलझता रहा और अंततः वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। बिल्कुल। और देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले से तो कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।